हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ किताबों का जिक्र करूंगा, लगभग 5-6 किताबों की, जो आदमी को आध्यात्मिक उन्नति देने में सहायक है। मैंने पढ़ा, मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। और यह किताबें बड़े मनोरंजक तरीके से लिखी गई, क्योंकि यह उपन्यास है। यह कोई बिल्कुल विचारों को नहीं लिख दिया गया है। कहानियों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और बहुत बहुत जबरदस्त किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन्हें भी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए अपने जीवन में, जिन्हें भी धर्म की गहराइयां चाहिए, अध्यात्म की गहराइयां चाहिए, उन्हें निश्चित ही इन किताबों को पढ़ना चाहिए। जो अंतिम से स्टार्ट करता हूँ, जो छठे नंबर की किताब है, वो है नरेंद्र कोहली की न भूतो न भविष्यति। यह किताब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर लिखी हुई है। इसे जब आप पढ़ते हैं ना, गजब के तर्क हैं उसमें, कैसे कैसे विवेकानंद जी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे वो लोगों से तर्क करते हैं, क्या उनकी समझ है। जो रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद है, उनके बीच बातचीत क्या होती है, और भी जो देश में घूमते हैं, वहां किस प्रकार लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, वो सब इसमें वर्णित है। और बहुत सुंदर लगेगी, आप जोश से भर जाएंगे उनके कार्य को देख के, उनके विचारों को देख के। निश्चित ही पढ़ने लायक किताब है। जो 5वें नंबर की किताब है, वो है खलील जिब्रान की द प्रोफेट। बहुत चर्चित किताब है। इस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हर विषय पर। शादी हो, कर्म हो, दोस्त हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, हर चीज पे एक एक चैप्टर है। बहुत पतली किताब है, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन जीवन के हर पहलू को छूती है। और इस किताब को लिखने में खलील जिब्रान को लगभग 12 वर्ष लगे थे। 12 वर्ष। बहुत सुंदर किताब है, आपको निश्चित ही से पढ़ना चाहिए। चौथे नंबर पे मैं जिस किताब को रखा हूं, वो किताब है सिद्धार्थ। हरमन हेस की पुस्तक है, जो कि एक जर्मन लेखक है। पतली किताब है और बहुत गहराई से लिखी गई है। इस किताब को बहुत साफ साफ चीजें समझ आएगी, किस प्रकार इसमें बातों को कहा गया है, किस प्रकार जीवन में बुद्धत्व की उपलब्धि हो सकती है, आदमी के जीवन में क्या क्या चलता है। बहुत सुंदर किताब है, इसे भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर की जो किताब है, उस पर मैं रखता हूं चित्रलेखा को। भगवती चरण वर्मा की लिखी पुस्तक है। बहुत बहुत जबरदस्त और चर्चित उपन्यास है। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था कि इसमें पाप और पुण्य को समझने के लिए कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। और मैंने बताया था कि मैं जब इस किताब को पहली बार पढ़ा था ना, एक ही बार में पूरी किताब को समाप्त कर गया था। कम से कम 100-200 पेज की है किताब, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि इतना मुझे मनोरंजक लगी, इतना मुझे जबरदस्त लगी ये पुस्तक, भाषा इसकी, कि मैं पूरी किताब को लगभग एक बार में ही समाप्त कर दिया। और मैं इस किताब को लगभग 2 बार पढ़ चुका हूं। आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए इस पुस्तक को। जो दूसरे नंबर की पुस्तक है, वो है गोरा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है गोरा। कमाल की उपन्यास है, पढ़िए इसे। इसमें जो दर्शन है, हिंदू धर्म की गहराइयों को, ब्रह्म समाज के बीच जो पात्र हैं इसमें,
इनको रखा गया है और किस प्रकार तर्क चलते हैं आपस में, बहुत गजब की किताब है। मैं यूं ही इसे कम से कम 5-6 साल पहले लाइब्रेरी से उठा लाया था। उस समय नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब पढ़ा ना, मुझे गजब की किताब लगी। हिल जाएंगे आप गोरा के करेक्टर से। और इस किताब से अंत होते होते, इस पुस्तक के अंत होते होते आप देखेंगे कि किस प्रकार आदमी को अगर गलत कंडीशनिंग कर दी जाती है तो उस अनुसार बन जाता है। और सच में बहुत जबरदस्त किताब है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। अंतिम जो किताब है जिसे मैं पहले स्थान पर रखता हूं वो है शेष प्रश्न। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई पुस्तक है। उनकी काफी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, श्रीकांत, सब्यसाची, बड़ी दीदी और भी। लेकिन जब मैं इस पुस्तक को पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी ऊंचाई से लिखी गई पुस्तक है, जिसमें कमल नाम की एक जो मुख्य किरदार है लड़की, वह है, और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है, वो किस प्रकार लोगों को, लोगों के तर्कों का जवाब देती है, किस प्रकार समाज हावी है, कैसा हमारा समाज है महिलाओं को लेके, धर्म को लेके। लेकिन जिस ऊंची चेतना से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे लिखा है, मैं इनकी चेतना का कायल हो गया। ये सच में उस समय में इतनी गहरी बातें उन्होंने कैसे लिख डाली। और सच में जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने देखा कि सच में इस ऊंचाई पर मैंने कोई पुस्तक पढ़ी ही नहीं थी। उस समय कहां से इतनी स्वतंत्र बातें लिख डाली उन्होंने, किस प्रकार उन्होंने उस पात्र से तर्क करवाया है, अपनी बातों को रखा है। और इसलिए मैं इस पुस्तक को पहले स्थान पर रखता हूं। पढ़िए, जरूर पढ़िए इसे। लेकिन हाँ, इन सब जो किताबों को मैंने बताया, इन सबको पढ़िए। और जब आपको बहुत बढ़िया नॉलेज हो, बहुत गहराई हो, तब शेष प्रश्नों को जरूर पढ़िए, नहीं तो काफी लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन जो भी भीतर से सत्य के करीब होगा, जिसे भी सत्य का बोध होगा, जो भीतर से बिल्कुल मुक्त होगा, उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी वो पुस्तक। वो देखेगा कि सच में बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। तो बस यही मैं 5-6 किताबों के बारे में आपको बताना चाहता था। और भी होंगी लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो 5-6 किताबें हैं, ये आपको आध्यात्मिक उन्नति देने में, आपकी चेतना को ऊंचाई देने में बहुत सहायक होगी। बहुत सारी बातों को आप जान पाएंगे, जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, चेतना के बारे में, पाप पुण्य के बारे में, बहुत कुछ। निश्चित ही आपको पढ़ना चाहिए इन पुस्तकों को। धन्यवाद दोस्तों।